नमस्कार बच्चों, मैं द एबिलिटी स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हम क्लास 5th के लिए टॉपिक लेके आए हैं होल नंबर। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से समझें और अपनी जितनी भी कन्फ्यूज़न है उन्हें क्लियर करें। चैप्टर के बीच में अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमारा चैप्टर है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर की कैटेगरी को बांटने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं बेटा जो काउंटिंग होती है, जो कि हमारी 1 2 3 4 इस तरीके से आगे की ओर बढ़ती है, तो हम उसे नेचुरल नंबर कह देते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको आंसर देना है 1। पर आपसे कहा जाए कि ग्रेटर नेचुरल नंबर बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा नो लार्जेस्ट ग्रेटर नंबर। इसका मतलब कि ग्रेटर नेचुरल नंबर कितना भी हो सकता है। क्लियर? गुड। तो आगे हमारी बात आती है कि ज़ीरो का क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर ज़ीरो कम द लेटर देन द नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो आगे लगा दें तो वो एक होल नंबर बन जाता है। तो याद रखना है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर बताओ तो उसमें ज़ीरो नहीं आता। आपसे पूछा जाए होल नंबर बताओ तो उसमें ज़ीरो आता है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ तो 1 होगा। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा होल नंबर बताओ तो 0 होगा। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, नोट कर लें, शाबाश। तो हमारी आगे बात आती है रिप्रेजेंटेशन द होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो बच्चों हमारी बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि होल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से दिखाया जाए। तो ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन, मार्क द पॉइंट ऑफ ज़ीरो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, जैसे मैं आपको यहाँ खींच के दिखा देता हूँ, और उसके बीचों बीच एक पॉइंट ले लीजिए, बीचों बीच मिडल में बिल्कुल, उसे मान लीजिए 0। क्लियर? मेक द अनदर पॉइंट ए एंड द राइट ऑफ ओ एंड द लाइन द लेबल इज़ द 1, देन द लेंथ ओ ए इज़ 1 यूनिट। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट और ले लिया इसी लाइन पे ओ ए, तो ओ ए के बीच का हमने मान लिया कि इसका जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है। क्लियर? तो इसी तरीके से आप बी सी डी ई करके उन पे पॉइंट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से हम होल नंबर को भी 0 से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दिख रही है। इस नंबर लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा जी कि 0 1 2 3 4 5, और हमने ऊपर ले लिया A B C D E। तो अगर मैं 0 के साथ इस नंबर लाइन को काउंट करता हूँ तो ये बन जाता है होल नंबर। पर अगर मैं 0 को छोड़ दूँ और 1 से इसे काउंट करूँ तो ये बन जाता है हमारा नेचुरल नंबर। तो कंटिन्यूइंग द अबव द प्रोसेस वी कैन रिप्रेजेंट एवरी होल नंबर by the same point on a line. The line draw above is called number line. तो कोई भी ऐसी लाइन जिस पे हम सारे होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसे नंबर लाइन बोला जाता है। तो देयर इज़ नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट, 0 इज़ एवरी होल नंबर ऑन इट्स द राइट ग्रेटर दैन द 0। तो हमेशा याद रखना है लेफ़्ट की ओर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव नंबर है, वो स्मॉलेस्ट है 0 से। हमेशा लार्जेस्ट साइड, ठीक है, 0 से आगे की ओर हमारे होल नंबर होंगे। तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0। तो नंबर लाइन से क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट आता है होल नंबर इज़ द ग्रेटर देन ऑल दोज होल नंबर दैट द लाइट द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ते हुए होल नंबर किस साइड होंगे, तो आपको याद रखना है बढ़ते हुए होल नंबर ऑलवेज in a left side. Okay, in other words the whole number is greater than the other whole number. The first number is be right and the second number on the number line. तो अगर आपको मान लीजिए दो नंबर दे दिए जाए, हमने दे दिया आपको 5 और 2,
तो हम आपसे कह रहे हैं कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है 5 इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 5 हमारा बड़ा है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो हमें पता है कि हमारा जो है 7 बड़ा है। 11 और 10 में कौन सा बड़ा है, तो हमारा 11 बड़ा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हर होल नंबर दूसरे यानी लेफ़्ट साइड के होल नंबर से बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर? अ होल नंबर लाई देन द ऑल द होल नंबर दैट द राइट ऑन द नंबर लाइन। इट मीन्स कि जब आप एक नंबर को चूज़ कर लेंगे और आप एक नंबर लाइन पे उसे राइट साइड पे देखेंगे, जैसे मैंने एक लिख दिया 2 और लिख दिया 5, तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे बढ़ते चले जाएंगे। तो लेफ़्ट में ये डिक्रीज होते चले जाते हैं और राइट में ये इंक्रीज होते चले जाते हैं। ओके, गुड। देयर इज़ नो होल नंबर बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर। देयर इज़ एट लीस्ट वन होल नंबर बिटवीन द टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर। यानी अगर आपसे कहा जाए कि होल नंबर किसके बीच में आता है, तो जब हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं यानी लगातार नंबर जो होते हैं उनके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला 5 और 6, तो क्या इसके बीच में कुछ आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। द होल नंबर इज़ द 5। अगर मैं कहता हूँ भैया 5 हमारे पास एक होल नंबर है, पर हम पे नॉन कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, तो वो हो गया 4 और 6। तो 4 और 6 के बीच में हमारा 5 आ सकता है। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो क्या कह सकते हैं? अरेंज करेंगे तो कहेंगे 4 स्मॉलर देन 5 और स्मॉलर देन 6, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 से छोटा है 5 और 5 से छोटा है 4। क्लियर है? ओके। तो इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आ जाता है, जिसे हम बोलेंगे सक्सीजर और प्रिसीजर। बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारा, तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास